राधा रानी का कृपा जो है वो उन्हीं भक्तों पर होता है जो सचमुच भगवान से प्रेम करते हैं। राधा भक्ति हरिर ज्ञानम ताभ्याम यास समविता ताम श्री भागवती गाथाम वंदे युगल रूपनी। ऐसे श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार वंदन करते हैं, जो भक्तों के हृदय में, मनुष्यों के हृदय में भक्ति माता का जागृत करते हैं, प्रदान करते हैं। एक बार श्री राधा रानी का नाम ले लें, आज इस संसार में, जगत में प्रेमानंद जी महाराज श्री राधा राधा करते करते अपने संपूर्ण जीवन को समाज के लिए दान दे दिए। आज ये उनका कृपा है। प्रभु जी, ये जो प्रेमानंद महाराज जी जिनको बारे में आप बताए हैं, तो जो प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्ध चार्य जी जो हैं, ये हमारे माँ बहन का बारे में जो ऊपर में जो टिप्पणियां कुछ बोले हैं, ये क्या उचित है? ये चीज हम आपसे जानने चाहते हैं प्रभु। नहीं, ये उचित नहीं है। आज जो प्रेमानंद जी महाराज बोले हैं, आज अनिरुद्ध आचार्य जी जो बोल रहे हैं समाज के ऊपर, ये बिल्कुल उचित नहीं है। उन्हें ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? तो कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा। इस जगत में, इस संसार में मूर्ख कोई नहीं है, हर कोई बुद्धिमान है, हर कोई ज्ञानी है। हर मनुष्य को लगता है कि हम ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। अब एक व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है, मदरा पीता है, वो आप उससे पूछिए ये पीना अच्छा है कि बुरा है, वो स्वयं बता देगा कि मदरा पीने में कितना अच्छाई है छिपा हुआ। एक गजेरी से पूछिए, वो एक गाजे के विषय में आपको 10 अच्छे अच्छे उपाय बता देंगे कि गाजा पीना क्यों अच्छा है, लाभदायक क्यों है। हर कोई के पास बुद्धि है। आज हमारे गुरुदेव प्रेमानंद जी आज बेटियों के ऊपर कहते हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी कह रहे बेटियों को कि बेटी को कैसे रहना चाहिए। बिल्कुल गलत है। उन्हें लड़कियों का कैसा कपड़ा पहनना चाहिए इसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए उन्हें। क्यों? तो आज के समय में सभी के सब वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, और यदि सच बात आप किसी के मुंह पर बोल दीजिएगा प्रभु, तो वो आपसे नाराज हो जाएगा कि आप मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हैं। प्रेमानंद जी क्या बोले हैं? प्रेमानंद जी बेटा और बेटी दोनों के संस्कार के विषय में बात कर रहे हैं। आप जो अभी अभी हमसे ये प्रश्न पूछे, मैं आपसे पूछा हूं, यदि आपकी घर की बेटी लिविंग रिलेशन में रहती है, शादी से पहले किसी पर पुरुष के साथ रहती है, तो ये आपको सही लगेगा? नहीं लगेगा। आप कह रहे हैं नहीं लगेगा। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका बेटा का विवाह यदि किसी लड़की के साथ हो रहा है और वो लड़की 4 दिन किसी अन्य लड़का के साथ रह के आया है, क्या उस लड़की का विवाह आप अपने बेटा के साथ करवाइएगा? नहीं करवाइएगा। क्यों नहीं करवाइएगा? यही बात प्रेमानंद जी बोले हैं कि आजकल की जो लड़कियां हैं, आजकल के जो लड़के हैं, ये शादी और विवाह से पहले ये बहुत जगह रह के आते हैं, सुख भोग के आते हैं। वो माया रूपी सुख जो है, वो माया रूपी सुख हमारे जोड़ी में कहीं ना कहीं एक दीवार खड़े कर देते हैं, और ये गलत बात है। इस पर आज अनिरुद्ध आचार्य जी को जलाया जा रहा है। प्रेमानंद जी महाराज के विषय में लोग अपशब्द बोल रहे हैं। एक लड़की युवती को मैंने देखा, वो वीडियो कैमरा में बोल रही थी प्रेमानंद जी के विषय में कि आप यदि हमारे पास आ जाते तो मैं आपको बता देता कि मुंह मारना किसे कहते हैं, यदि मेरे पास होते आप तो। आपको पता है, कभी अनिरुद्ध आचार्य जी के गौरी गोपाल आश्रम में जाके देख लीजिए, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, सुबह से लेकर शाम तक भोजन निःशुल्क वो दान कर रहे हैं। कम से कम 200 से अधिक माताओं को, वृद्धाओं को वो रखे हैं अपने पास। क्यों रखे हैं? उनका सेवा कर रहे हैं, गौ माता का सेवा कर रहे हैं। गौ से गाय, गौ से गंगा और गौ से गीता, इसका जो रक्षा करे भगवान श्री कृष्ण साक्षात उसका रक्षा करते हैं। हो आज हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, हमारी बेटियां सिगरेट पी रही है, और यही बात प्रेमानंद जी बोले हैं। क्या? तो 4% जो लड़कियां अच्छी है 100 में, कौन गलत बोले हैं? इतने बुरे उन्हीं लड़कियों को लग रहा है जो लड़की उस 4% में नहीं आती हैं। हम अपने बातों को, अपने सोच को हम पॉजिटिव क्यों नहीं मानते हैं? आज हमारे प्रेमानंद जी महाराज निःशुल्क भोजन दान देते हैं, ज्ञान दे रहे हैं, पूरे जीवन भगवान श्री राधा रानी और कृष्ण कन्हैया के नाम पे कर दिए। उस प्रेमानंद जी महाराज जो इतने अच्छे काम करते हैं, और वो यदि समाज को ज्ञान दे रहे हैं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्या गलत बोले हो? इतना बताइए हमें।
आज हम लगे उनके पीछे बोलने में। बेटियां खड़ी हो गई, मैया लोग खड़ी हो गई कि आप क्यों बोले। एक मैया कहती है कि मैं दारू पीता हूं, तो मैं क्या गलत इंसान हो गया? आप स्वयं बताइए, आप मदरा पान करते हैं, आप गलत हैं कि सही हैं? स्वयं विचार कीजिए। आपके अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, आप इन तीनों धारणाओं को लेकर के अपने जीवन आगे बढ़ते हैं। आप अज्ञानी नहीं है, आपके अंदर ज्ञान है। मैं आपको पूछ रहा हूं, आप गांजा पीते सही है, क्या आपका बेटा गांजा पीना शुरू करे तो कैसा लगेगा आपको? यही बात प्रेमानंद जी बोले हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ रिश्ता बनाइए, अन्य महिलाओं के साथ रिश्ता मत बनाइए। ये वो गलत हैं, पुरुषों को ज्ञान दे रहे हैं, गलत हैं। आज उसी बेटी को कहते हैं कि आप वेस्टर्न कपड़ा पहनते पहनते कहीं ऐसा ना हो कि आपका कपड़ा अधनग्न के रूप में आप घूमे। अरे सोना हमेशा लाल कपड़े में सजा के रखा जाता है और लोहे को हमेशा हम लोग बाहर रखते हैं। पुरुष लोहा हुआ, लोहा को बाहर रखते हैं, थोड़ा घूम लगता है लेकिन काम में आ जाता है, लेकिन सोना हम लोग बाहर नहीं रखते हैं। बेटियां सोना है। आज अनिरुद्ध आचार्य जी बोले हैं क्या? तो भाई के होते हुए बहनों को काम करना नहीं दिया जाएगा। क्या गलत बोले हो? आज हमारा भाई और बहन दोनों खड़ी है, 10 लीटर का बाल्टीन है, पहले कौन उठाएगा? बहन उठाएगी कि भाई उठाएगा? भाई उठाएगा। जब हम इतना जानते हैं कि मेरी वो 10 लीटर का बाल्टीन भाई उठाएगा, बहन को काम नहीं किया जा सकता है। भाई के होते हुए बहन काम नहीं करेगी, पुरुष के होते हुए स्त्री क्यों काम करेगी? जी एक बात बताइए, इतना पैसा, इतना धन, इतना दौलत लेकर के हम करेंगे क्या? चलिए अच्छा है, आप धन दौलत अर्जित कीजिए, खूब पैसा कमाइए, खूब धन कीजिए, खूब आप सौर, लेकिन उससे क्या सुख प्राप्ति करके क्या? हम कहते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए, हम कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए, क्योंकि माया रूपी जो इच्छा है ना, ये कभी भी संपन्न नहीं होने वाली है। आज एक बिल्डिंग कर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बिल्डिंग पर बिल्डिंग, और जब अधिक धन आ जाता है तो मनुष्य बेविचारी हो जाता है, उसका मन अलग अलग रूप में जाके भटकने लगता है। यही तो प्रेमानंद जी बोलते हैं, यही तो हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी बोलते हैं। हमें इतना बुरा लग जाता है, इतना खराब लगता है। आप ज्ञानी हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं आपको, लेकिन इतना तो समझिए कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, तो जब हमें अच्छे के लिए बता रहे तो अच्छा होगा। उनका उम्र आपसे अधिक है और वो कहते हैं कि आप 4 जगह मुंह मार रहे हैं। 4 जगह मुंह मारने का मतलब समझ रहे हैं? 4 जगह मुंह मारने का मतलब समझ रहे हैं? गलत इंसान गलत ले रहा है, अब इसे सही रूप से लीजिए। 4 जगह मुंह मारना अर्थात क्या हुआ? 4 कंपनी में काम कर रहे हैं, 4 पुरुषों के साथ रहते हैं, 4 महिलाओं के साथ रहते हैं, 4 बार दिन भर में झूठ बोलते हैं। मुंह मारना, एक जगह से मन नहीं भरा और कहीं से जाकर के आप भोजन ग्रहण करते हैं। प्रेमानंद जी बोले 10 होटल में खाना खाना, 4 होटल में आप खाना खाते हैं, तो घर का खाना कहां अच्छा लगेगा? कौन सा गलत बोले हैं? आप अपने बच्चे को चिप्स फाड़ के दीजिए, वो भोजन नहीं करेगा, बार बार चिप्स मांगेगा, मैगी मांगेगा, और ये क्या सही खाना है? पैकेट फूड का जो खाना है, क्या ये सही है? तब आप बार बार कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज गलत कर रहे हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी गलत कर रहे हैं। किस हिसाब से आप अपने बड़ों को गलत साबित करने पर लगे हुए हैं? जरा तनी सोचिए, विचार कीजिए। आप में ज्ञान है, आप बुद्धिमान हैं, कोई आर्मी ऑफिसर से रिटायर हुए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। एक डॉक्टर महिला विदेश में डॉक्टरेट करती हैं, आंख की डॉक्टर हैं वो, और अपनी मां को अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम में रखे हुए हैं, और उनका आंख का प्रॉब्लम हुआ था, उनका मां का, जो कि अनिरुद्ध जी वो करवाई थी, ठीक करवाई थी। अरे बेटा हो तो अनिरुद्ध आचार्य जी जैसा, देवकी नंदन ठाकुर जैसा, प्रेमानंद जी महाराज जैसा पुत्र ऐसा होना चाहिए जो समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़े। इनके पास धन है और धन से क्या करते हैं? ये गरीब बेटियों का विवाह करवाते हैं। इनके पास धन है और ये धन से, और हमसे आपसे बहुत अधिक धन है। इतने अभिमान अच्छा बात नहीं है। जिस संत, साधु संत के विषय में बात करते हैं, आज इस वीडियो को देख करके कोई लोग इसे शेयर नहीं करने वाला। इस वीडियो को प्रेमानंद जी महाराज के प्रति आप अच्छा नहीं बोल रहे हैं। क्यों? अनिरुद्ध आचार्य जी को क्यों बुरा बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उन बेटियों को लग गया ज्यादा जो बेटी अपने कर्म से, अपने धर्म से विमुख हो गई है। उन्हें बहुत लग रहा है दुख। अरे आप कीजिए नौकरी, पति करेंगे, पत्नी करेंगे, आज का समय अलग है, दोनों मिलकर नौकरी कीजिए, लेकिन उसके साथ जब समय बचे भगवान का भजन भी कीजिए। और भगवान का भजन करना